बच्चों चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। नाम क्या था? चैप्टर का नाम था द बैनियन ट्री। और राइटर कौन है बच्चों? राइटर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले बच्चों की कोबरा और मंगूस के बीच में किस तरीके से फाइट होती है, किस तरीके से लड़ाई होती है। तो चलिए जानते हैं। Yes बच्चों, the warm breezes of approaching summer had sent everyone including the garden into the house। जैसा कि हमने बच्चों पार्ट 1 में जाना था कि राइटर ने बताया था कि ये जो घर है, ठीक है, ये जो बरगद का पेड़ है, इस पर मेरा ही हक है। क्यों? क्योंकि राइटर उस पर बहुत अच्छे से चढ़ पाते थे और उनके जो दादाजी थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो क्या कहते हैं कि इस पे मेरा ही हक है, यानी ये मेरी ही है, ठीक है। तो क्या बता रहे आगे कि जो गर्म हवा चल रही थी, है ना, गर्मियों में जो गर्म हवा चल रही थी उसने सबको अंदर भेज दिया था। किसको? गार्डनर भी गर्म हवा की वजह से घर में जा चुके थे, ठीक है, चले गए थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, और मुझे भी बहुत नींद सी महसूस हो रही थी। ड्राउजी यानी सुस्ती आना, ठीक है, यानी नींद सी महसूस होना। तो क्या बता रहा? आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, कि मुझे भी सुस्ती महसूस हो रही थी, मुझे भी नींद सी आ रही थी। वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव ए स्विम विद रामू एंड द बफेलोज। और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं कहाँ चला जाऊँ, तालाब पर चला जाऊँ और क्या करूँ, रामू जहाँ पर अपनी भैंसों को लेकर गया वहाँ पर मैं क्या करूँ, पॉन्ड में, तालाब में जाकर तैर लूँ। मैं ऐसा सोच ही रहा था। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, फिर मैंने अचानक एक ब्लैक कॉबरा देखा, यानी एक काला सांप देखा। कहाँ से निकल कर आया था वो? यस बच्चों, वो बहुत सारे जो कैक्टस लगे हुए थे उनमें से वो निकल कर आया। Okay, at the same time a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra। और उसी वक्त उसके पीछे कौन निकल के आया? नेवला निकल कर आया बच्चों, और वो सीधा किसके पीछे चला गया? कोबरा के पीछे चला गया। तो आपको क्या करने हैं? ये वर्ड मीनिंग्स कर लेनी है। ओके, चलते हैं आगे। यस बच्चों, इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, यानी जहाँ पर साफ जगह थी, बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ पर साफ जगह थी, इन ब्राइट सनशाइन यानी तेज धूप में, दे केम फेस टू फेस, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कौन बच्चों? कोबरा और मंगूस। वेरी गुड। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वॉज ए सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव। अब जो कोबरा था बच्चों, वो ये जानता था बहुत अच्छे से कि ग्रे कलर का जो मंगूस है ना, 3 फीट लंबा जो है, वो क्या होता है? एक योद्धा है लड़ाई करने में, ये सुपर फाइटर है, ठीक है, बहुत चालाक और बहुत आक्रामक भी है। एग्रेसिव यानी आक्रामक है। ओके, तो आगे चलते हैं। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा खुद भी क्या था बच्चों? एक अनुभवी योद्धा था, यानी वो लड़ाई करने में बहुत सक्षम था, ठीक है। He could move swiftly and strike with the speed of light। अब वो भी क्या कर सकता था, मतलब वो इतना तेज था बच्चों के, वो जो बिजली होती है ना, जिस तरीके से लाइट की स्पीड होती है, उस स्पीड से वो आक्रमण करने में और भागने में क्या है? सक्षम है। आगे चलते हैं। एंड द बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंक्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और बच्चों उसके जो लंबे जहरीले दांत है, उनके पीछे जो जहर की थैली है, ठीक है, उसमें क्या है? घातक जहर होता है। ओके, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियन। अब एक क्या होने वाला था? ये चैंपियंस का, दो योद्धाओं का युद्ध होने वाला था। तो चलिए जानते हैं बच्चों की कौन जीता, मंगूस जीतता है या फिर कौन? कोबरा। चलिए आगे। हिसिंग डिफेंस, His forked tongue darting in and out। अब बच्चों वो क्या कर रहा? इसका साउंड निकाला, जैसे फुकार कर मार रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया बच्चों? उसकी जो जीभ थी, ठीक है, उसकी जो जीभ थी वो क्या कर रही? वो फुकार रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो अंदर बाहर इस तरीके से वो कर रहा था। द कोबरा रेज ट्री ऑफ हिज 6 feet ऑफ द ग्राउंड। अब बच्चों कोबरा जो है ना, वो जमीन से ऊपर उठ गया। ओके, एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टर्ड हुड, और उसने अपनी जो फन है, उसने अपनी जो चौड़ी फन है बच्चों, वो फैला ली। ओके, द मंगूस बुश्ड हिज टेल। अब मंगूस भी क्या था? तैयार हो गया था बच्चों, ओके, लड़ाई करने के लिए वो भी तैयार हो गया था। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और लंबे जो बाल थे उसके स्पाइन पर, ठीक है, वो भी खड़े हो गए। ये चलते हैं। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। हालांकि यद्यपि वो जो दोनों लड़ाकू थे, दोनों प्रतिद्वंदी थे, वो मेरे वहाँ पर होने के उनको आभास भी नहीं था, ठीक है, कि मैं पेड़ पर वहीं बैठा हूँ, तो मेरी उपस्थिति के बारे में वो नहीं जानते थे कि मैं वहीं बैठा हूँ।
They were soon made aware of the arrival of two other spectres later. लेकिन क्या हुआ बच्चों, लेटर यानी थोड़ी ही देर बाद में उनको क्या हुआ, दो और दर्शकों के बारे में पता चल गया। यानी मेरे बारे में तो उनको नहीं पता था कि मैं पेड़ पर छुपकर उनको देख रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा दो लोग और थे, है ना, तो उनके बारे में उनको बहुत जल्दी पता चल गया। देखो ये पेड़ में बैठे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। वन वॉज ए मैना, द अदर ए जंगल क्रू। कौन थे बच्चों, दो जो और दर्शक थे वो कौन थे, एक थी मैना और एक था जंगली कौवा। They had seen these preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. उन्होंने क्या किया बच्चों, ये सारी तैयारियां देखी, उनके बीच में जो युद्ध होने वाला था, जो बैटल होने वाला था, तो वहाँ कहाँ बैठे वो, कैक्टस के पेड़ पर बैठकर ये सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है, कि क्या परिणाम होने वाला, आउटकम यानी परिणाम, रिजल्ट। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो वहाँ से देखकर ही संतुष्ट हो जाते, ठीक है, कंटेंट यानी संतुष्ट, अगर वो सिर्फ ये चीज़ देखकर ही संतुष्ट हो जाते तो शायद उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता। इसका मतलब बच्चों उन्होंने युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था, कहने का मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, इसीलिए राइटर ने ये बात लिखी है। आगे जानते हैं उन्होंने क्या गड़बड़ की है बच्चों। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side. अब बच्चों कोबरा जो है वो खड़ा हो गया, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब वो क्या कर रहा, कभी इधर हो रहा, कभी इधर हो रहा, ठीक है। Trying to mesmerize the mongoose into making a false move, ठीक है, और मंगूस को सम्मोहित करने की वो कोशिश कर रहा, कभी इधर मूव कर रहा, कभी इधर मूव कर रहा, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आइज। लेकिन मंगूस जानता था, मंगूस ये जानता था कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है उसकी आंखों में मुझे नहीं देखना है, ठीक है। एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, क्योंकि उसको लगा था कि अगर मैंने सांप की आंखों में देखा तो ये मुझे सम्मोहित कर लेगा, इसलिए वो जानता था कि इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है, तो उसने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा, ओके। Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood, ठीक है, उसने क्या किया, आंखों में देखने के बजाय हुड पर, ठीक है, हुड से नीचे उसने क्या किया, जस्ट वहाँ पर वो टकटकी लगाकर देखने लगा। एंड ओपन द अटैक, और अटैक करने के लिए तैयार हो गया था बच्चों, ठीक है। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side, ठीक है। अब बच्चों इधर उधर मूव करते ही, ठीक है, कोबरा की रीच तक, मतलब कोबरा वहां तक पहुंचने वाला था, तो मंगूस ने क्या, मंगूस उछलकर एक तरफ आ गया, उसने बहाना बना लिया, ठीक है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, अब बच्चों अचानक से कोबरा ने अटैक कर दिया, ठीक है। पहले तो कोबरा क्या कर रहा था, इधर उधर इधर उधर उसको क्या कर रहा था, सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने अटैक करने के लिए कोशिश की। लेकिन मंगूस ने क्या किया, मंगूस भी झूठ मूठ में बहाने बना रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने का, ठीक है। अचानक से कोबरा ने बच्चों आक्रमण कर दिया। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. अब उसकी जो बच्चों क्या थी, उसका जो फन था, हुड है ना, वो इतनी तेजी से, मतलब इतनी फास्ट वो नीचे आया कि मुझे ऐसे लगा, मैंने ऐसे सोचा कि आज मंगूस तो नहीं बचेगा, यानी कोई भी चीज़ आज इस नेवले को नहीं बचा सकती थी। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो जो है बच्चों, मंगूस जो है, जैसे सुपर फाइटर उनको बताया गया, मंगूस क्या हो गया, एक तरफ उछलकर आ गया, ओके। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और जितनी तेजी से कोबरा भागता है ना, उसी तरीके से वो साइड में आ गया। बाइटिंग द स्नैक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, उसने क्या किया, सांप को काट लिया बच्चों, उसकी पीठ पर उसको काट लिया और साइड में हो गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. अब उस टाइम बच्चों, जिस टाइम कोबरा ने क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है, जो कौवा था और जो मैना थी, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, वो भी आपस में आए, ठीक है, और आपस में वो बीच हवा में एक दूसरे से टकरा गए, यानी कौवा और मैना आपस में ही टकरा गए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant, और एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए, चिल्लाते हुए वो वापस कैक्टस प्लांट पर आकर बैठ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब बच्चों खून की कुछ बूंदे जो थी वो कोबरा की बैक पर, कोबरा की पीठ पर चमचमा रही थी। ये देखिए वर्ड मीनिंग आपको कर लेनी है। चलते आगे। The cobra struck and missed. कोबरा ने आक्रमण किया,
फिर मिस कर दिया, ठीक है। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, अचानक मंगूज बच्चों फिर उछला, जम्प्ड इन एंड बिट, फिर वो जंप किया उसने, फिर उसने काट लिया उसको। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नैक, फिर उन्होंने क्या किया, पक्षियों ने डुबकी लगाई स्नैक पर। बॉम्ब्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर आपस में वो टकराए और फिर अपनी जान बचाकर सुरक्षित उसी कैक्टस के प्लांट पर जाकर वो बैठ गए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. तीसरा राउंड बच्चों शुरू हो गया उनकी लड़ाई का, लेकिन इसमें कुछ क्या था, कुछ इसमें ड्रामेटिक नाटकीय परिवर्तन था, कुछ अंतर था। जानते क्या अंतर था बच्चों? द क्रो एंड द मैना, इस बार क्रो और मैना ने क्या किया, स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अभी भी उन्होंने मन में विचार कर रखा था कि हम इसमें यानी आगे की लड़ाई में हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। डाइव एट द कोबरा, उन्होंने क्या किया बच्चों, कोबरा के ऊपर फिर से डुबकी लगाई, ठीक है, उसके ऊपर से गए वो। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, इस बार क्या किया, वो एक दूसरे से टकराए भी नहीं और उन्होंने अपना निशाना भी चूक गए वो, ठीक है। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, ठीक है, मैना तो बच्चों उड़ गई और अपने ठिकाने पर पहुंच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन क्रो जो था, कौवा जो था, उसने कोशिश की बच्चों बीच हवा में से वो वापस मुड़ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा वाइप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, अब बच्चों जैसे ही वापस वो मुड़ा, कोबरा ने क्या किया, अपने बड़े फन से बच्चों उस पर तेज प्रहार कर दिया, उस पर जोर से प्रहार किया। हिज स्नाउट थंडिंग अगेंस्ट द क्रोस बॉडी, ठीक है, और जो बच्चों क्रो का क्या हुआ, क्रो जो है उस पर जोर से किसने मारा, यस कोबरा ने अपने फन से उस पर जोरदार चोट कर दी बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden, मैंने देखा, ठीक है, मैंने क्या देखा, कि जो पक्षी था वो उड़ रहा था 20 फीट, ठीक है, गार्डन पे। अब बच्चों इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल देन ले स्टिल, थोड़ी देर तो क्या हुआ, वो फड़फड़ाए, क्योंकि उसने क्या किया, कोबरा ने उस पर अटैक कर दिया, तो थोड़ी देर तो वो ऊपर गया, थोड़ी देर तो वो फड़फड़ाए, लेकिन उसके बाद में ले स्टिल मतलब बच्चों वो शांत होकर वहीं गिर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, लेकिन मैना जो थी वो अभी भी कैक्टस प्लांट पर ही थी बच्चों। एंड व्हेन द स्नैक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, जब सांप और मंगूज है ना वापस लौटे लड़ाई करने के लिए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, फिर उसने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि उसने कौवे की हालत देख ली थी, उसने देख लिया था कि कौवे के साथ क्या हो गया, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं आगे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it, अब बच्चों जो कोबरा था वो कमजोर पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन मंगूस जो था, नेवला जो था, उसके पास बिल्कुल निडर जाए जा रहा था। raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout, उसने क्या किया बच्चों, मंगूस जो था वो तो क्या कर रहा था, बिना डरे वो आगे बढ़ा, किसकी तरफ, सांप की तरफ वो आगे बढ़ा, अपने छोटे छोटे पैरों पर वो ऊंचा हुआ, ठीक है, और बिजली की गति से वो आगे बढ़ गया बड़े से सांप की तरफ। द कोबरा रिड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, अब बच्चों कोबरा जो था उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा वो भयभीत हो गया। एंड इवन कोयल इटसेल्फ अबाउट द मंगूस बट टू नो अवेल, तो उसने बच्चों घबरा गया, तो उसने क्या किया, मंगूस को अपनी कुंडलित करने की कोशिश की, यानी बीच में मंगूस को लेने की कोशिश की और ऐसे खुद उसको घेरना चाह रहा था, कौन, कोबरा, लेकिन वो नहीं कर पाए बच्चों। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नैक हैड सीज टू स्ट्रगल, अब बच्चों वो तो उसकी पहुंच से निकल गया कि जब तक वो स्नैक जो था, सांप जो था, वो स्ट्रगल ही करता रहा उसको पकड़ने के लिए। He then smelled a longer squaring line, gripped it round the hood and dragged it into the bush, फिर बच्चों फिर क्या था, फिर उसने क्या किया, मंगूस ने क्या किया, उसको उसके हुड को पकड़ा, ठीक है, और उसको घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब मैना जो है वो धीरे से नीचे आई बच्चों, मैना क्या थी, धीरे से नीचे आई।
और उसने क्या किया, होप्ड अबाउट पियर्ड इनटू द बुशेस, ठीक है, धीरे से उसने झांक कर देखा, उसके बाद में क्या हुआ, फ्रॉम ए शेप डिस्टेंस एंड देन विद द श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे, उसके बाद में उसने बहुत ही यानी सेफ डिस्टेंस है, कहने का मतलब सुरक्षित दूरी से उसने उसको देखा, और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, एक तेज आवाज के साथ वो वहां से उड़ गई। ये किसने लिखी है स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।